माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आज के ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट, जो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही बहुत पसंद है। बस यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल रूटीन में ऑमलेट बनाते हैं उसी तरह सब कुछ काट के अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। नमक और मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लें। मैं यूज़ करती हूँ ऑलपर्स के चीज़ स्लाइसेस और इसके प्राइस हैं ऑलमोस्ट 540 रुपीज़ और इसमें 10 स्लाइसेस होते हैं। तो ये मेरा महीना आराम से गुजार देते हैं, क्योंकि मंथ में वीक में एक दफ़ा ही चीज़ ऑमलेट बनता है, इससे ज़्यादा तो बनता नहीं है। तो मेरा मंथ में 4-5 दफ़ा चीज़ ऑमलेट बन जाता है। तो ये अच्छा रहता है कि एक दिन थोड़ा हट के ब्रेकफास्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में मोस्टली घर का ही नाश्ता किया जाता है। बाहर से नाश्ता बहुत कम आता है, हार्डली मंथ में 1 या 2 दफ़ा बाहर से नाश्ता आया आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली के ब्रेकफास्ट में ही कुछ वेरिएशंस कर लूँ, ताकि थोड़ा हट के भी हो जाए और आपको अच्छा भी लगे, क्योंकि बंदा रोज़ एक ही नाश्ता कर कर के बोर हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने सफ़ायर के ड्रेस की डिज़ाइनिंग, जो मैंने इस साल परचेज़ किया था और स्टिच करवाया था। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करिएगा। और यहाँ हमारा नाश्ता हो गया था रेडी, और जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी हमें बनाना है खाना। ये व्लॉग मैंने सैटरडे को रिकॉर्ड किया था और संडे को हमने जाना था दावत पे मेरे सिस्टर इन लॉ की तरफ। तो इसलिए मैंने सोचा कि सैटरडे को कुछ हल्का फुल्का खाने में बना लेते हैं। तो मैंने घिया भूनने का डिसाइड किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या पकना है ये सोचना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक लिस्ट बना के रख लेती हूँ रेसिपीज़ की, ताकि जब मैं उस लिस्ट को देखूँ तो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ जाएँ कि कल मैंने खाने में क्या बनाना है। क्योंकि मोस्टली जब मैं अपने हस्बैंड से पूछूँगी कल खाने में क्या पकाऊँ, तो उनका यही जवाब होता है जो मर्ज़ी बना लो मैं खा लूँगा। और अगर नहीं तो वो कोई ऐसी फरमाइश कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही हट के होती है। अच्छा, आज जब मैं अपने कपड़े निकाल रही थी आयरन करने के लिए, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई अपनी शादी से पहले की। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शादी से पहले जब भी हमने कहीं जाना होता था, कोई दावत होती थी, ईद होती थी, कहीं शादी पे जाना है, कहीं पे भी हमने बाहर जाना है, तो हमेशा कमरा जो है वो मैसी हो जाता था। कहीं पे कपड़े पड़े हैं, कहीं स्लीपर्स उतारे हुए हैं, तो कहीं कुछ पड़ा होता था। और मामा हमेशा ये कहती थी कि कमरा तो समेट लो, तुम लोगों ने वापस इसी घर में आना है, कमरा बिखरा हुआ लगेगा जब वापस घर आओगे। तो मैं मामा को ये कहती थी मामा आएंगे तो समेट लेंगे। मुझे तब मामा की इस बात की लॉजिक ना बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बट अब क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ तो मुझे इस बात की समझ आ गई है कि जब आप घर वापस आएँ और आपको मैसी रूम मिले तो आपको कितना बुरा लगता है। क्योंकि एक बंदा वैसे ही थका हुआ आ रहा है और फिर रूम भी मैसी है, तो फिर आपको ना और ज़्यादा देख के थकावट और वो होने लगता है कि यार अभी इसे समेटना भी है। तो बेहतर यही होता है कि आप साथ साथ चीज़ों को समेटते जाएँ। तो समेट तो मैं तब भी देती थी मामा के कहने पे, बट अब मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ। तो अक्सर बातें लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपको तब तक समझ नहीं आती जब तक आप उनसे खुद गुजर नहीं जाते हैं। तो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ आई थिंक। यहाँ पे मैंने घिया चढ़ा दिया है और बस अब इसे चढ़ा के भूल जाओ, क्योंकि ये आराम से गलेगा, बट इतना भी नहीं भूलना कि सालन जल जाए। तो ये मेरा एक पार्सल आया हुआ था, जर्नलिंग सप्लाइज़ थी, और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, जो कि मैं पिछले हफ्ते से नहीं कर पाई हूँ। ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग और स्केचिंग वगैरह का शौक़ मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मुझ में डाला है, तो मेरा अच्छा इन सब चीज़ों में टाइम पास हो जाता है। मैं अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, आप लोग भी जाइएगा और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज़, ये है मेरा सफ़ायर का सूट जो मैंने अनस्टिच इस साल परचेज़ किया था। मोस्टली मैं इतने पैचेस वाले और एम्बेलिशमेंट वाले सूट परचेज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मोस्टली पहने नहीं जाते हैं ज़्यादातर। इसके सिर्फ दामन पे कढ़ाई थी, बाकी गले पे भी पैच था, जो पाइंचों पे पैच था वो भी पैच है, पाइंचों पे कढ़ाई नहीं है। ये बाजुओं के आगे पैच था और ये लेस बारीक सी मेरी टेलर ने लगाई थी। और ये है इसका दुपट्टा। मेरा ये परचेज़ करने की मेन रीज़न थी इसके दुपट्टे का कंट्रास्ट कलर, और इसके दुपट्टे का ये जो डिज़ाइन इन्होंने साइड पे रखा हुआ है, इसके दुपट्टे पे बूटी भी है कढ़ाई की, और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था। ये मैंने अपने सूट के साथ अब्दुल्ला हद का सूट भी हैंग किया हुआ है। सो ये है ड्रेस की फ़ाइनल लुक। इसका कलर मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा था, कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना ये रियलिटी में है। तो शाम की चाय के साथ मुझे सेवियों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई, और ये मैं अपनी लाइफ में शायद तीसरी दफ़ा बना रही थी, इसलिए मुझे मीठे का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ और ये थोड़ी फीकी बनी। तो आज मेरा निशात का भी पार्सल आ गया था। ये मैंने नेक्स्ट ईयर की गर्मियों के लिए एक सूट सेल में से परचेज़ किया है।
तो मोस्टली मैं नेक्स्ट ईयर के लिए सेल में ही परचेज़ करके रख लेती हूँ। प्लीज़ मेरे सीज़र के साइज़ को जज नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि मुझे बड़ी वाली सीज़र मिल नहीं रही थी। सो गाइज़, ये है मेरा सूट। इसकी मुझे जो बूटी है ना, ये जो फूलों वाला डिज़ाइन है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने ये मंगवाया। बट मेरे से पढ़ने में गलती हुई। इसका जो दुपट्टा है वो शिफॉन का नहीं है, खाली ये ज़री शिफॉन का दुपट्टा है, ये जो इसमें तार आ रही है। वैसे मैं घर के लिए नहीं लेती मोस्टली शिफॉन के दुपट्टे, लेकिन फिर भी मुझे ये ड्रेस प्यारा लग रहा था तो मैंने ये मंगवा लिया। और इसी के साथ रात के खाने का टाइम होता है, अब हम खाना खाएंगे और हमारा व्लॉग होगा ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।